हेलो बच्चा। चलो चलते हैं हमारे रिवीजन की तरफ, क्योंकि हमें रिवीजन करना है बच्चा। हमारी एग्जाम आने वाली है, तो सारे आरबीएससी 10th बोर्ड वाले अगर इस पेपर को, इस वाली वीडियो को अच्छे से देखते हैं, जिसके अंदर हम सारे जो भी हमारा ग्रामेटिकल मैटर है वो जैसे टॉपिक से वो हम क्लियर करने वाले हैं आज। तो भाई बने रहिए और हम करते हैं आज इसकी शुरुआत, और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे, तो सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देखेंगे। उसके बाद में और अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सारे आपको सारे जो भी बातें हैं वो सारी क्लियर होने वाली है, तो अच्छे से देखना। इसको देख लो, सारा हमारा ग्रामर वो निकल जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो देखो बच्चा, सबसे पहली बात ये वाली बातें हमें याद रखनी है जो हमें सबसे ज़्यादा नीडेड है किसी भी ग्रामर को पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ें मैंने पहले लिख दी है। पहली बात है कि बच्चा हमेशा ध्यान देना, कहीं पे भी अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो बच्चा हमेशा हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमेशा क्या लगाएंगे बच्चा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो हमेशा क्या लगाएंगे, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमेशा ध्यान देना बच्चा, मॉडल के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा फॉलो करते हैं किसको, एसएसपीपी के रूल को। एसएसपीपी का रूल क्या होता है बच्चा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगती है। उसके बाद में देखो बच्चा, टेंस के बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा, कुछ इस तरीके से हम बताते हैं। तो बच्चा हमेशा याद रखना कि ये तो मैंने देखो बता रखा है कि भाई V1 के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन सी फॉर्म लगती है, पास्ट टेंस के अंदर कौन कौन सी फॉर्म लगती है, फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी फॉर्म लगती है। परंतु यदि हमें ये याद है ना कि बच्चा बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो बच्चा बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो हम इसको आराम से क्लियर आउट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म होती है हैज, हमारे हैजेव भी एक फॉर्म होती है, हैजेव फर्स्ट फॉर्म होती है, हेड थर्ड, सेकेंड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म होती है। तो अगर हमने ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगा दी तो ये प्रेजेंट में चल जाएगी, ये सेकेंड फॉर्म यहाँ लगा दी तो पास्ट में चली जाएगी, और थर्ड फॉर्म के साथ में हैव लगा दिया तो बच्चे वो परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर। और फ्यूचर की बात करें तो बच्चे विल के बाद में या शेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो वो किस में चला जाएगा, आपका फ्यूचर के अंदर। ये यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे से लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही सी इट नेम हमारे बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ में हमेशा एस वाली फॉर्म आती है। बोले तो यदि सिर्फ वर्ब लगाते हैं तो बच्चा एस और एस उसके साथ जुड़ जाता है। और यहाँ पे इस एस वाली फॉर्म आगे देखो, वोज एस वाली फॉर्म, हैज एस वाली फॉर्म, ये विल तो फिर अलग है, मॉडल है हमारा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चा यू वी दे होते हैं, ठीक है। यू वी दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये जो है हैव, आर, वर, ये हमारे ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स लगती है इनके साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं आई, जो है हमारा एक्सेप्शन होता है, अपवाद जो होता है। ये आई हमेशा एम, वोज, हैव, सेल ये कुछ लेके आता है। वी के साथ में आर, हैव, सेल लगता है। ये जो बच्चा मैंने लिखी हुई है वो है हमारी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, एस वी ओ पी टी एच डब्ल्यू। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, एच वर्ड और डब्ल्यू एच वर्ड। तो इससे हम अगर कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो अच्छा बन जाता है आराम से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमने ये डब्ल्यू एच वर्ड्स लिखे हैं। वॉट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका, हुम मीन्स किसे, वाई मीन्स क्यों, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहा, हाउ मीन्स कैसे। नॉट, विच और हुज के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। पहले हम इसको अच्छे से कुछ देख लेते हैं, अगर कोई सेंटेंस हम बनाना चाहेंगे तो हम बना लेंगे, ठीक है। हम देखो अब बात करते हैं ये किस तरीके से चार्ट बना रखा है वो हम समझते हैं। बच्चा सबसे पहले यदि हम हैबिट्स या रूटीन के बारे में बात करते हैं, है ना, तो यदि हम हैबिट्स या रूटीन के बारे में बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं सीधा सीधा। तो जैसे मैंने बोला लेंचो जो है वो अच्छी फसल चाहता है, तो क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट लिखा लेंचो, वर्ब की क्या लगा दी बच्चा, फर्स्ट फॉर्म, वांट्स अ गुड रेन। बच्चा देखो लेंचो के साथ में एस और एस लगेगा, क्यों, क्योंकि लेंचो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमें पता है अभी अभी मैंने वो यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ा हमने क्या, कि एस एस पी पी का फॉलो करो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो बच्चा एस वाली फॉर्म आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वर्ब को ही हम चेंज कर रहे हैं सीधा सीधा। तो यदि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते ना तो पास्ट बन जाएगा कि वो लेंचो जो है गुड रेन की आशा करता था, मतलब लेंचो जो है गुड रेन चाहता था, तो लेंचो वांटेड अ गुड रेन। उसके बाद में देखो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। बोले तो हमने पढ़ा था ना कि यदि हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, तो वही लगा है, लेंचो विल वांट अ गुड रेन। लेंचो जो है एक अच्छी बारिश चाहेगा।
इसके बाद में बात करते हैं बच्चा बी के साथ में आईएनजी की। तो बी के साथ में आईएनजी मतलब बी के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म यदि हम लगा देंगे और वर्ब में यदि आईएनजी हम लगा देंगे तो बच्चा क्या बन जाएगा, वो हमारा कोई कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। जैसे मैंने बोला मैं सो रहा हूं तो बन जाएगा आई एम स्लीपिंग। देखो बच्चा एम क्या है, हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बताया था बी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है एम, तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। यदि मैंने बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे ना बच्चा, इसका पास्ट बन जाएगा आई वॉज स्लीपिंग। उसके बाद में मैं सो रहा हूँ, आई शैल बी स्लीपिंग। उसके बाद में बात करते हैं हैव थर्ड। हैव थर्ड का मतलब होता है बच्चा जब आपका काम हो चुका होता है। अब यदि हो चुका है तो हम वी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, हो चुका था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हो चुका होगा तो हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चा, हैव को चेंज करेंगे। तो ही हैज रिटन, ही के साथ में बच्चा देखो एस वाली फॉर्म आ गई, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव होती है। ही हैज रिटन, ही हैड रिटन, ही विल हैव रिटन। देखो हैज हैड विल हैव, 1 2 विल 1 दिखा अच्छे से, देखो दिख जाएगा। देखो हैज जो है फर्स्ट फॉर्म है, हेड जो है सेकंड फॉर्म है, विल हैव जो है विल फर्स्ट, तो है 1 2 विल 1। यदि देखो हम क्या बोल रहे हैं, यदि 1 2 विल 1 बोलेंगे ना बच्चा 3 सेंटेंस आराम से बन जाएंगे। कंडीशंस देखो, बी के साथ में आएंगे आएगा कॉन्टिन्यूस में, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा परफेक्ट में, सीधा सीधा वर्ब आएगा बच्चा हमारे इंडेफिनेट में। ठीक है, इंडेफिनेट टाइप को कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चा, जिसमें हम हैबिट्स या रूटीन के बारे में बताते हैं। वर्ब में आईएनजी आता है जब आपका काम चल रहा होता है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है जब आपका काम हो चुका होता है। हैव बीन आईएनजी, अच्छा हैव बीन आईएनजी कब आता है, जब आपका जो काम जो है वो पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, मतलब पास्ट में से चल रहा है और अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपकी बात करी कि बेटा मैं 6 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा कैसे किस तरीके से बन जाएगा सेंटेंस कि आई हैव बीन रीडिंग यू फॉर 6 मिनट्स, है ना। तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं बच्चा, देखो इसके अंदर क्या होता है, हम टाइम भी लिखते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूस जैसा ही है बट इसमें टाइम आ जाता है, इस वजह से इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आएगा, देखो यदि मैंने काउंट कर लिया ना बच्चा टाइम को, तो मैं लगाऊंगा 4। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको 6 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू। हैव क्यों लगाया, देखो यहाँ से हैव बन रहा है, आई हैव बीन, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग यू, अब 4 6 मिनट्स हो जाएगा ऐसे। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से के लिए बच्चा सिंस आया। क्यों, देखो सुबह से अभी पता नहीं भाई कितना टाइम हो गया, इस वजह से मैंने सिंस लगा दिया। ठीक है, सिंस हमेशा किसके लिए आता है बच्चा, अनकाउंटेड टाइम के लिए, और 4 किसके लिए आता है, काउंटेड टाइम के लिए, याद रखना। ठीक है, इन्हीं में से हमारा वर्ब एंड सेंटीमेंट बनता है। यहाँ से हमारे कई सेंटेंस आते हैं, ऐसे हमारे पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है और फिर ऐसे आ जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना, सिंस और 4 आ गया तो हम हेज लगा देंगे, है ना। अब यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ ऑलरेडी आ जाता है तो हम हेज लगाते हैं, वो भी पढ़ेंगे भी। ठीक है, ठीक है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चा जिसमें नोट आ जाता है। नोट मतलब जैसे मैं बोलूँ कि आप काम नहीं करते हो, वह काम नहीं करता है, वह खाना नहीं खाता है, इस तरीके से। तो बच्चा जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती ना, वहां पे हम डू डज ले आते हैं, जहाँ पे होती है तो उस हेल्पिंग वर्ब के आगे हम क्या लगा देते हैं, नोट लगाते हैं। तो बच्चा देखो ये एक सेंटेंस इस तरीके से था, ही ईट्स, है ना, वह खाना खाता है, वह खाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इस वजह से मेरे को देखो एस वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डज लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट ईट, तो वह खाता नहीं है। वैसे ई वह खाया नहीं था, वह खाएगा नहीं, या वह नहीं खाएगा, वह नहीं खा रहा है, वह नहीं खा रहा था, वह नहीं खा रहा होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया बच्चा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होता है ना बच्चा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको आगे लिख देते हैं। जैसे हमारे पास आया था ना, जैसे ये था आई प्ले, इसको हम अगर यहाँ पे देखो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डू लेके आएंगे और इसको एक नाम दे देंगे, डू आई प्ले, इंटरोगेटिव बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ पे लगा देंगे डिड, डू आई प्ले, डिड आई प्ले, एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो और जहां पे हेल्पिंग वर्ब है उनकी तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे। जैसे एम आई प्लेइंग, क्या बन रहा था, आई एम प्लेइंग बन रहा था ना, तो इसको हम एम आई प्लेइंग कर देंगे। तो एम आई प्लेइंग का मतलब क्या मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें पता है ये वाला सेंटेंस हमारे पास ऐसे आ जाता है, जैसे ये वाला एक देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन टैग आता है, एक नंबर का हमारे पास क्वेश्चन टैग आएगा। जैसे मान लो कि यू आर माई टीचर, इस तरीके से मैंने सेंटेंस आ गया और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद में ये ऐसे कोमा ये नहीं आता है, तो ये पूछा जाता है। तो बच्चा क्या करना है, सिंपली हमें याद रखना है कि बच्चा इधर अगर नेगेटिव है, मतलब इधर यदि अफर्मेटिव है, नोट वाला सेंटेंस नहीं है, तो हमें इधर नोट लगाना है, और यदि इधर नोट है तो इधर नोट नहीं लगाना है। जैसे देखो यहाँ पे तो नोट नहीं है, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई टीचर, तुम मेरे टीचर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आर, और इसका जो है वो ऐसे लिख देंगे आर यू
और नोट लगा देंगे, बस इतना सा करेंगे और हमारा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे ऐसे आ जाता, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई टीचर, कि आप मेरे क्या हो, टीचर नहीं हो। तो बच्चा क्या करेंगे, क्या बोला मैंने कि बच्चा इधर नोट है तो इधर नोट नहीं लगाएंगे, तो बच्चा सिंपल आर यू लिख देंगे, बस बन जाएगा सेंटेंस, आगे 1 नंबर। ठीक है, अब देखो बच्चा जब WH वर्ड्स आते हैं तो WH वर्ड कहाँ लगाते हैं, सिर्फ ये जो बनाया ना अपन ने एम आई प्लेइंग, मतलब यहाँ से इसका जो एम है यहाँ लिख दिया, एम आई प्लेइंग यहाँ लगा दिया ना, अब इसके आगे वोट लगा दो, बस सेंटेंस बन गया। जैसे वोट डू आई प्ले, वेयर डू आई प्ले, व्हेन डू आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, हाउ डू आई प्ले। वोट डू आई प्ले मतलब मैं क्या खेलता हूँ, वेयर डू आई प्ले मतलब मैं कहाँ खेलता हूँ, व्हेन का मतलब मैं कब खेलता हूँ, वाई का मतलब मैं क्यों खेलता हूँ, हाउ डू आई प्ले मतलब कैसे खेलता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन गए। दिक्कत आती है यहाँ पे, हुज गाइडेंस डू यू नीड नाउ, तो बच्चा हमेशा याद रखो हुज और विच के साथ में हमेशा क्या आता है, एक नाउन लेके आता है और फिर वो आपका नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, हुज विच, इनके ऊपर भी मैंने एक अलग से वो वीडियो बना रखा है, आप भी इसको देख सकते हो आराम से। हुज का मतलब देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो हुज का मतलब क्या होता है, किसका। तो ऐसे आता है कि जैसे मान लो कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, या फिर आप बोले कि आपको कौन सी बुक पसंद है, विच बुक डू यू वांट, आप कौन सी बुक चाहते हो, विच बुक डू यू वांट, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और मैं बोलूँ कि हुज ब्रदर डू यू लाइक, आप किसके भाई को पसंद करते हो, तो आप हुज लगा दोगे, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो बच्चा यहाँ पे अपन आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जैसे वो 6वां 7वां 8वां है ना, 9वां सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में बच्चा इस तरीके इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यदि है ना, मान लो हमारे पास आफ्टर या बिफोर आ रहा है ना, किसी भी क्वेश्चन के बीच में आफ्टर आ रहा है, यहाँ पे देखो आफ्टर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, V2 पहले लगा देंगे और हेड थर्ड बाद में लगाएंगे। और यदि बिफोर बीच में आ रहा है तो बच्चा हेड थर्ड पहले आएगा और V2 बाद में आएगा, इसका याद रखना। ठीक है, ये देखो V1 कब आता है, यदि ये वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में दिखेंगे ना बच्चा, तो आप क्या कर दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। ऑलवेज, रेगुलरली, रेयरली, ईच डे, ऑफन, ओकेजनली, बेसिकली, ईच टाइम, सम टाइम, नेवर, डेली, यूजुअली, सेल्डम, एवरी डे, फ्रिक्वेंटली, सेक्रेटली, एवरी टाइम, ये सारे अगर आते हैं तो बच्चा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। इज MR, बी की फर्स्ट फॉर्म वर्ब में ING लगा दो, कब, जब ये आए, टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, यदि ये आते हैं जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, टोटली, अप टू नाउ, टिल नाउ, जस्ट नाउ, एवरी, सो फार, येट टू। ठीक है, हैज हैव के साथ में बीन ING लगा दो, यदि इस तरीके से सिंस, फॉर प्लस टाइम। V2 लगा दो बच्चा, यदि आपका क्या है, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, प्रीवियस के साथ में टाइम आ जाए, बिफोर के साथ में टाइम आ जाए, एगो आ जाए, इन प्लस के साथ में ईयर आ जाए, वंस आ जाए, पास्ट टाइम आ जाए, ओल्डर डेज आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे बच्चा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म और वर्ब में ING लगाएंगे यदि दैट डे, एट दैट टाइम, दोस डेज, दैट टाइम, ऐसे आ जाता है। ठीक है, वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वोज प्रवर्ब। देखो बच्चा यदि वेन से कोई स्टार्ट हो रहा है, यदि वेन अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में आ रहा है, तो बच्चा सबसे पहले वेन के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो पहला सेंटेंस है ना वो V2 के अंदर आता है, और जो सेकंड सेंटेंस है वो B2 प्लस ING आता है। B2 मतलब बी की सेकंड फॉर्म और वर्ब में ING। और यदि कोई वाइल से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो पहला सेंटेंस है बच्चा वो किसके साथ में स्टार्ट होता है, वोज वर्ब प्लस ING, और सेकंड जो सेंटेंस है वो V2 के अंदर चला जाता है। वैसे ही बिफोर के अंदर हेड थर्ड से स्टार्ट होता है, बाद वाला V2 में, आफ्टर के अंदर V2 से स्टार्ट होता है और बाद वाला हेड थर्ड में। ये याद रखना, हो जाएगा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन जाता है, दिखता है। अब देखो अच्छा, सेल और विल कब लगता है, सेल भी लगता है टुमारो, नेक्स्ट, टाइम फॉर कमिंग, टाइम इन फ्यूचर प्लस टाइम। मतलब सेंस अगर हमारे पास है तो बच्चा नॉर्मल सी बात है। देखो मैं अगर बोलूंगी भाई मैं कल जाऊंगा, तो सीधी बात है कल के लिए बोल रहे थे भाई, फ्यूचर के लिए सेल और विल तो आता ही है। ठीक है, सेल भी प्लस ING, एट दिस टाइम, जैसे मैं इस समय कल जा रहा हूँ, तो भाई इस समय लगा दिया था भाई, ऑलरेडी भाई वो कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, तो सेल भी ING आ जाएगा। सेल हैव प्लस V थर्ड, बाई के साथ में यदि टाइम आ जाता है ना बच्चा, तो हम सेल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और यदि देखो कोई भी सब्जेक्ट को यदि एंड या बोथ हैंड से जोड़ा जाता है, तो बच्चा उसके जो साथ में जो वर्ब आती है ना, वो कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ये याद रखना। जैसे राम एंड श्याम, आर, राम और श्याम आ गया ना तो बच्चा आर आएगा।
अब बात करते हैं डीआईडी की। डीआईडी क्या होता है बच्चा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड जॉइंट होता है, थर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच, और सेकंड होता है जॉइंट, और थर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर देखो, मान लो कि ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है बच्चा हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है जॉइंट, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या करते हैं बच्चा? हमें हमेशा पहले ये ध्यान रखो कि बच्चा इनका जो ये जो चेंज क्या नहीं होता है। पहली बात तो देखो बच्चा, इसका टेंस चेंज नहीं होता है कभी भी। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। यदि ये प्रेजेंट में है तो अच्छा, इसका जो अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, वो भी प्रेजेंट में आएगा। यदि ये पास्ट में है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में। इसका कोई भी चेंज नहीं होता है। ये चेंज क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे चेंज होता है, आप देखो। इसकी जो फीलिंग है ना बच्चा, वो इसके अनुसार चेंज होती है, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। बोले तो यदि ये विश कर रहा है तो यहाँ पे विश हो जाएगा, यदि ये मना कर रहा है तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, या ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा। तो इनको हम बच्चा हमने 2 तरीके से, 2 मतलब हमारे पास एक तरीके से ट्रिक हम समझ सकते हैं। ट्रिक ये हो गया कि बच्चा एक तो हम WEST करते हैं, एक करते हैं बच्चा AFOR। बोले तो यदि विश किया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, विश आ जाएगा। एक्सक्लेम किया तो एक्सक्लेम आ जाएगा। सजेस्ट किया तो सजेस्ट आ जाएगा। टोल्ड किया, कोई बात बोला तो बच्चा टोल्ड आ जाएगा। वैसे ही एडवाइस दिया तो एडवाइस आ जाएगा। मना किया तो फॉरवर्ड आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर दिया तो ऑर्डर आ जाएगा। रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो ये जो चीजें है ना, वो ऐसे नहीं कि सारी चीजें हैं। ये क्या है, बस हमारी वो बातें हैं जिसमें अधिकतर ये मतलब इस तरीके से फीलिंग आ जाती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं कि वो एडवाइस दे रहा है, या कुछ और भी चीजें होती है जो कई बार हमें पता नहीं होती, वो फिर हम उस हिसाब से इसको लिखते हैं। जैसे रिक्वेस्ट का है ना, जैसे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख के साथ एक्सक्लेम होना। ठीक है ना, वो वाली बात है। ये तो होती है। अच्छा, अब देखो इनके साथ में क्या कैसे क्या सीन है, इनको आप समझेंगे अपन। यहाँ देखो, ये कब चेंज होता है, मतलब कब चेंज नहीं होता है। एक तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है, तब इधर कोई चेंज नहीं होता है। यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो इधर कोई चेंज नहीं होता है। यहां का तो हमने सीख लिया। जैसे मैंने बोला, राम सेड टू श्याम कोमा यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, ये इसने बोल दिया सेंटेंस। अब देखो क्या करना है, सिंपल। हमने क्या सीखा बच्चा, इसके द्वारा इसकी ये जो बात करेगा ना, वैसी यहाँ पे कुछ फीलिंग है। ये नॉर्मल सी बात किया इसने, तुम मेरे दोस्त हो, तो इसने क्या बोला, टोल्ड, नॉर्मल बात की। तो देखो बच्चा, सेड क्या है, सेकंड फॉर्म में, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। इस वजह से बच्चा मैंने टोल्ड कर दिया। श्याम लिखेंगे। ठीक है, राम टोल्ड श्याम। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना बच्चा, अब हम इसको सीखेंगे। ये होता है हमारे पास ITT के अनुसार। ITT मतलब T कब आता है, मतलब ये देखो किस तरीके से सीन है। इफ, I का मतलब होता है इफ, T का मतलब दैट, और इसका मतलब होता है टू। ठीक है, दैट बच्चा कब आता है, जब हमारे पास WEST आता है। देखो ये आता है ना WEST, अगर ये सारी फीलिंग आती है तो हम क्या लगाते हैं बच्चा, दैट। ये कब आता है, जब बच्चा हमारे पास A4 वाली कोई फीलिंग आती है। बोले तो कोई डायरेक्टली जब V1 बोलते हैं ना, जैसे कम हियर, प्लीज गो देयर, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा वर्ब, इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस यदि आता है तो हम टू लगाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस आते हैं तो हम दैट लगाते हैं। और यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो बच्चा इफ लगा देते हैं। और WH वर्ड आता है बच्चा, जब उसी को हम क्या कर देते हैं, एज ए जॉइंट जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, इस वजह से हम क्या करेंगे बच्चा, दैट लगा देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां की बात करते हैं बच्चा। अब यहां का जो सेंटेंस है ना बच्चा, वो हम चेंज करते हैं V1 से V2 में, और ये हेड थर्ड में। कैसे? V1 मतलब जैसे देखो, मैंने यहां समझा रखा है आपको। यहां देखो, V1 मान लो इज आ रहा है तो बच्चा क्या हो जाएगा, वोज, और वोज किस में हो जाएगा, हेड बीन में। गो आ रहा है तो वेंट, और हेड गोन हो जाएगा। हेज आ रहा है तो हेज गोन आ रहा है तो हेज गोन हेड गोन में, हेड गोन आ रहा है तो हेड गोन में। बस ये हमने यहाँ पे वो लिख दिया है इसी को। ठीक है,
अब ये मैंने लिखा, देखो जैसे आपने यहाँ पे राम सेड टू श्याम, यदि हम यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस आता है तो हम क्या करेंगे, देखो V2 आ रहा है तो बच्चे यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, देखो तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, राम ऑर्डर्ड श्याम। अब देखो बच्चा ये क्या है हमारे पास, A4 वाला सेंटेंस है, ऑर्डर देखो A4 के अंदर O वाला सेंटेंस ऑर्डर, इस वजह से मैंने क्या लिखा 2। और हमेशा तुम्हें पता है बच्चा हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो 2 ऐसा कैसे होता है, 2 कम। अब हियर है जो किस पे चेंज हो जाएगा, देयर। अच्छा कैसे चेंज हो रहा है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। इसका जो अपवाद है वो देखो अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ यदि आता है, कस्टमरी एक्शन जैसे हैबिचुअल एक्शन जो आता है ना, वो यदि प्रोवर्ब्स को आ जाती है या हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाते हैं, तो उसमें जो टेंस होता है ना बच्चा वो कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ तो बच्चा देखो यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कस्टमरी एक्शन, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इन सब के साथ में बच्चा टेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। अब देखो बच्चा जो चेंज होने वाली बातें हैं, ये हमारे किसकी बात है, रिपोर्टेड, ये जो हमारा इधर आता है ना, अब बात करते हैं वैसे देखो ये जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो यदि दिस आ रहा है तो डेट में चेंज होता है, दीज आ रहा है तो दोज में, हियर मीन्स हियर जो है देयर में चेंज हो जाएगा, नाउ जो है वो देन में चेंज हो जाएगा, एगो जो है बिफोर में चेंज हो जाएगा, टुडे जो है दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, ठीक है। यस्टरडे द प्रीवियस डे में, लास्ट जो है द प्रीवियस में, नेक्स्ट द फॉलोइंग में, दस सो में, हैंस देंस, हाइदर दाइदर, जस्ट देन, कम जो है कभी कभी गो में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बच्चा देखो अब हमारे पास रहे हैं एग्जाम्पल्स, रुको यार। अब देखो बच्चा सारी चीजें हमने कवर कर ली रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कौन कौन सी, ये देखो टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो बच्चा इधर कोई भी चेंज नहीं होता है, ये बात जानी। एक होती है बच्चा यदि ये पास्ट में है ना तभी इसका चेंज होएगा, वो कैसे, V1 V2 में, और V2 जो है वो हेड थर्ड में, ठीक है। जॉइंट की बात करें तो बच्चा जॉइंट जो है वो ITT के अनुसार बदलेगा, I मतलब इफ, T मतलब टू, दैट, T मतलब दैट जो है बच्चा WEST के अंदर काम आएगा, और टू जो है वो A4 के अंदर काम आएगा। अब देखो कैसे क्या हो रहा है मैंने बोला बच्चा राम सेड टू श्याम, देखो अब किस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं, यू आर माई ब्रदर, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली बनना, मतलब ये जो है ना इन दोनों की, पहले ये दोनों की आपस में बात कर रहे हैं और ये इसने इससे ये कहा, अब मैं कोई तीसरा बंदा हूं और मैं चौथे बंदे को बताऊंगा। देखो पहले इसने क्या बोला, राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे भाई हो, है ना, कहा था कि तुम मेरे भाई हो। अब बचा मैं किसी और को बताऊंगा तो क्या बोलूंगा, पता है राम ने श्याम से क्या कहा कि वह उसका भाई है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो वह उसका भाई है, हो गया। अब देखो ये जो सेड है बच्चा, देखो ये नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये टोल्ड वाला सीन हो गया, ठीक है। WEST के अंदर नॉर्मल बात आ गई तो टोल्ड आ गया, यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, टोल्ड, श्याम। अब बच्चा देखो WEST के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, हम डेट लगाते हैं, डेट आ गया, राम ने श्याम से कहा कि वह उसका भाई है, तो वह, देखो बच्चा मैंने क्या बोला, इस ये यदि पास्ट में है तो हम क्या करेंगे बच्चा, V1 से V2 में, यदि ये V1 है तो V2 में, V2 है तो हेड थर्ड में। देखो ये कौन सा फॉर्म है, V1 है, B की फर्स्ट फॉर्म है, तो B की सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ही वॉज, दैट ही वॉज। अब माई किस में चेंज हो गया, हिज ब्रदर में। देखो नहीं आया समझ में, अरे आएगा यार। जैसे कि मान लो सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, कोई सेंटेंस लेते हैं भाई हम, जैसे हम ले लेते हैं राम
will say to Shyam, comma, do you play in the garden। ठीक है। अब देखो बच्चा, मैंने क्या बोला था बच्चा कि यदि ये फ्यूचर में है तो इसका टेंस तो चेंज नहीं होगा, परंतु देखो ये नॉर्मल सी बात है। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखो डू यू प्ले आ गया, डू आ गया पहले, ये क्वेश्चन आ गया क्या तुम गार्डन में खेलते हो, तो बच्चा क्वेश्चन आ गया तो क्या बन जाएगा, देखो राम। टेंस चेंज नहीं होगा, फीलिंग चेंज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन पूछा, अब मैं क्या बोलूंगा, देखो राम विल से टू श्याम, राम श्याम को कहेगा कि क्या तुम गार्डन में खेलते हो, तो बच्चा क्या बन जाएगा इसका, राम श्याम से पूछेगा कि क्या वह गार्डन में खेलता है। तो देखो इसका भी चेंज नहीं होगा बस, लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखो हमें से याद रखना कि बच्चा ये जो है ना इसका हम ये बनाते हैं, मतलब समझे, हम क्वेश्चन को हमेशा अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम विल आस्क। देखो बच्चा डू है तो हम किससे स्टार्ट, सॉरी श्याम, डू है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, इफ। और यदि बच्चा ध्यान रखना, यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो बच्चा कभी भी वो अफर्मेटिव नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। यदि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो बच्चा वो क्या बनेगा, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ यू किससे चेंज होगा, ही प्ले इन द गार्डन। ठीक है, राम विल आस्क श्याम इफ ही प्ले इन द गार्डन। ठीक है, अब कोई सा भी सेंटेंस ले लो, कोई सा भी। हम बात करें कि जैसे मान लो कि ऐसे बोल दिया इसने, सी सेड टू हरी आर यू स्टूडेंट। ठीक है, अब ये आ गया ऐसा सेंटेंस। अब देखो क्या बनेगा, सी सेड टू हरी आर यू अ स्टूडेंट। क्या बन जाएगा बच्चा, सी आस्क्ड हरी। ठीक है, इफ यू वर अ स्टूडेंट। बस सिंपल, कुछ भी तो नहीं है इसमें। क्या किया, सी आस्क्ड हरी इफ यू वर अ स्टूडेंट। क्या किया मैंने बच्चा, देखो इसने ये क्या किया, इसने क्वेश्चन पूछा, मेरे को यहाँ पे क्या कर देना है, आस्क्ड। ये क्या सेकंड फॉर्म है तो इसका सेकंड फॉर्म लगा दिया हरी। बच्चा क्वेश्चन पूछा हेल्पिंग वर्ब से तो बच्चा मैंने हिफ लगा दिया, सॉरी इफ ही वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, सी सेड टू हरी, उसने हरी से पूछा क्या तुम स्टूडेंट हो, तो अब कैसे बोलेंगे उसका, अरे पता है उसने हरी से उसने ना हरी से पूछा कि क्या वो उसका स्टूडेंट है, क्या वह स्टूडेंट है, तो ही वॉज अ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी सेंटेंस देख लो आप, है ना। जैसे वाई वाला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे आ जाता है, मोहित सेड वाई वर दे लेट, वाई वर दे लेट, ये सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चा, देखो हमें पता है WH वर्ड से अगर आ रहा है सेंटेंस तो बच्चा यही हमारा जॉइंट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड। मोहित आस्क्ड। ठीक है, वाई। अब देखो यदि मैंने वाई के जस्ट बाद बचा अगर है ना हेल्पिंग वर्ब लगा दी ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और वो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना। देखो मोहित ने कहा कि क्या वो क्यों लेट होते हैं, वे क्यों लेट हुए थे। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसे मोहित ने बताया, उनसे पूछा कि वो क्यों लेट हुए थे, तो वो हो गया ना वैसे, या तो ऐसे कैसे आ जाएगा, वाई दे। और देखो ये क्या आ जाएगा, वर है तो देखो V1 V2 और हेड थर्ड, तो ये V2 है तो हेड थर्ड में क्या हो जाएगा, वाई दे हेड बीन, क्या हो जाएगा, लेट।
ठीक है, वाई दे हैड बीन लेट, ये सेंटेंस बन गया तुम्हारा। इजी है, ठीक है। अब आता है बच्चा हमारे पास, मान लो कोई वो अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, टू वाला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे अपन। जैसे कि अब बात करें हम, जैसे मैंने बोला द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। अब देखो बोला क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा पेशेंट को कि भाई वो हल्का खाना खाओ, ठीक है, हल्का खाना खाओ। तो भाई इसने क्या किया, इसने एडवाइस दी, ठीक है। एडवाइस देते ही बच्चा ये किस में चला जाएगा, टू में। देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, टू लगा देंगे, इसको उतार दो बस, ऐसे कैसे बन गया सेंटेंस। इजी है। अब बात करते हैं बच्चा हमारे पास, जैसे मान लो कि ऐसे आ जाता है, प्लीज के साथ में आ जाता है। तो बच्चा प्लीज के लिए जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता है प्लीज टेक लाइट फूड, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डॉक्टर रिक्वेस्टेड द पेशेंट टू टेक लाइट फूड, बस। क्योंकि हमने देखो प्लीज का यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर ही दिया, प्लीज आ जाता, रिक्वेस्टेड आ जाता, ठीक है। यदि मान लो ऐसे आ जाता है ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, अरे CONGRATULATION ऐसे आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अब इसने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन के यहाँ पे सीधा सा लिख दिया ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब आप मी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो नॉर्मल लिख दो, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम में मी, जो भी आप यहाँ पे किसी को भी समझो, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड सिंपल लिख दो, खत्म करने। जैसे मान लो ही सेड टू राम, यहाँ पे अगर मान लो इसने नाम दे दिया और यहाँ लिख दिया थैंक यू, इसका इन्वर्टेड कॉमा वो DID बनाओ। तो बच्चा देखो इसने क्या किया, थैंक यू बोला, तो भाई सीधी सी बात है ही थैंक्ड राम, बस। मतलब हमें सेंस समझना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और आराम से सॉल्व हो जाता है। ही सेड टू राम थैंक यू, उसने राम को कहा थैंक यू, और पता है उसने राम को उसने राम को थैंक यू बोला भाई, ही थैंक्ड राम, खत्म कहानी, सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना हाँ। यहाँ पे देखो जब लेट वाला सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, मतलब लेट वाला भी हमें समझना चाहिए। देखो एक तरीके एक टाइप आता है, आई सेड टू हरी लेट अस गो टू अ होटल। इसमें क्या करेंगे, देखो लेटस का मतलब चलो, इसने क्या बोला, आई ने मतलब मुझे, मैंने हरी को बोला चलो होटल चलते हैं। अब सीधी सी बात है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि यार हमें क्या करना चाहिए, होटल जाना चाहिए, बस सिंपल। मैंने सजेस्ट कर दिया, आई सजेस्टेड हरी दैट वी शुड गो टू अ होटल। अब मैंने शुड लगा दिया, चाहिए, इसलिए शुड का मतलब चाहिए होता है। तो जहां जहां लेट आया था बच्चा तो शुड लगा दो और लेट को उठा दो, ठीक है। अस जो है वो वी में चेंज हो जाएगा, दैट वी शुड गो टू अ होटल, ठीक है। ये हो गया बच्चा हमारे पास सेंटेंस। और कौन से सेंटेंस बचे आपके, ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है, फोन वाला भी। ऐसे फोन दिया होता है, जैसे मान लो एक सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, हरी ऑन फोन, है ना, मतलब हरी ने क्या किया, फोन पर बोला कैन यू कम ऑन मंडे,
क्या आप मंडे को आ सकते हो, ये मान लो इसने बोला, और यहाँ लिख दिया क्या आप मंडे को आ सकते हो राज, है ना। यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या आप मंडे को आ सकते हो राज, इसने बोला। तो वैसे सीधी सी बात है, हमें तो जैसे हमारा सेंटेंस कहता है वैसे, हरी ने किसको कहा, हरी ने आस्क्ड किया, किससे, राज से, कहाँ पे, ऑन फोन, बस। और जैसे फिर चल रहा है ना वैसे चल रहा, तो जैसे कैन आ रहा है तो इफ से हो जाएगा, इफ ही, है ना, कुड, आस्क्ड आ रहा है तो कैन किस में चल जाएगा, कुड कम ऑन मंडे, बस सेंटेंस खत्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड राम ऑन फोन इफ ही कुड कम ऑन मंडे। ठीक है ना। और क्या बताया, देखो मैं देखता हूँ तुम्हारा कोई और टॉपिक है तो। हाँ, एक इस तरीके से भी आता है बच्चा सेंटेंस हमारे पास, जैसे इसको अपन डायलॉग वाला सेंटेंस कह सकते हैं। पापा कह रहे हैं आई एम बाइंग अ न्यू हाउस, आई एम बाइंग अ न्यू हाउस, ठीक है, सन। तो अच्छा हम, और यहाँ पे सन कह रहा है यू आर राइट, है ना, तो भाई यू आर राइट कह दिया। अब देखो बच्चा सिंपल है, हम क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे इसका, फादर, इसने किससे बोला, फादर ने टोल्ड किया सन से, ठीक है, टोल्ड हिज सन, या है ना, फादर टोल्ड हिज सन। अब देखो बच्चा टोल्ड बोला तो सिंपल से देट आ जाएगा, दैट। अब देखो फादर ने ना, अब देखो ये दो जने की बात है, हम तीसरे व्यक्ति और चौथे व्यक्ति को बोलेंगे। ये फादर है ना पिताजी को, जो सॉरी पिताजी है ना जो अपने पुत्र को कह रहा है कि बच्चा मैं जो है ना वो एक नया हाउस खरीद रहा हूँ बेटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को लेंगे, पता है यार वो उसके पापा ने उसकी बेटी से क्या कहा, उसके पापा ने उसके बेटी से कहा कि वह क्या कर रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं। तो बच्चा सिंपल सी बात है, दैट वह ही। अब वैसे देखो ये एम है, हम V1 से V2 में चेंज होंगे तो बी की सेकंड में क्या होती है, वॉज वर, तो ही वॉज बाइंग अ न्यू हाउस। ठीक है, अब सन की बात कर देगी, ये तो बच्चा इसकी बात हो गई। अब सन की तरफ से करेंगे तो सन, द सन said that he was right। वह सन ने उसके पिता को क्या कहा, हाँ पापा आप सही हो, दैट ही वॉज राइट। ठीक है, ये होता है बच्चा तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर कोई और तकलीफ आती है जैसे कि, है ना, तो आप, हाँ एक और जैसे मैंने देखा, एक और दिख रहा है मुझे सेंटेंस, एक ऐसा भी आता है बच्चा, देखो किसी कोई अपन विश करते हैं तो किसी तरीके से बनाते हैं, टीचर सेड टू राम मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो जी इसने क्या किया, ब्लेस कर दिया, है ना, मतलब इसने इसके लिए ब्लेस मांग ली, ब्लेसिंग्स कर ली, तो क्या हो जाएगा, टीचर ब्लेस्ड राम, ठीक है, और दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अच्छा देखो माइट किस में चेंज होगा, में किस में चेंज हो गया, माइट में। माइट क्यों, क्योंकि इसका पार्ट तो यही होता है, इस वजह से माइट हो गया। और जैसे टीचर ने राम को कहा भाई आप लंबे खूब उम्र जियो भाई, तो पता है टीचर ने ना राम को आशीर्वाद दिया कि भाई वो खूब लंबे साल जिए, खूब अच्छे से उम्र दराज हुए भाई, बढ़िया। तो भाई ये सेंटेंस बन गया, सीधा सा है। ठीक है, इस तरीके से अच्छा हमारे पास ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट होते हैं, वर्ब एंड एग्रीमेंट कंप्लीट होते हैं, टेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अच्छा हमारे पास, अब आता है हमारा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के अंदर कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। पैसिव वॉइस के अंदर क्या है बच्चा कि
नॉर्मल है। जैसे कि हम सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि बच्चा हमेशा इसकी जो ग्रामर होती है ना वो होती है बी थर्ड। बी थर्ड यदि नहीं आ रहा तो बच्चा पैसिव ही नहीं बनता है अधिकतर। ठीक है, बी थर्ड तो आपको दिखना ही दिखना चाहिए। अच्छा, पैसिव हम बनाते क्यों है? क्योंकि जो बी थर्ड के अंदर क्या, अच्छा पैसिव वो होता है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस के तुम्हारे टॉपिक्स को निकालते हैं क्या आ रहा है। आजा भाई पैसिव वॉइस, हाँ ये पैसिव वॉइस आ गया। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, हम सिंपल सी बात करते हैं। सिंपल सी बात मतलब नॉर्मल सी बात करते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसका जो मेन वर्ब होता है उसके दो टांगे लगानी है। जैसे मैंने बोला राम कुक्स चलो तो बच्चा वापस अपन पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। वो अब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पैसिव वॉइस ध्यान देना होता है। पैसिव वॉइस हम किसका क्या होता है, क्या मतलब क्यों लिखते बनाते क्या होता है। पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जो जिसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है ना वो खुद काम नहीं करता है, उस वो होता है पैसिव सेंटेंस। पैसिव का मतलब वो निष्क्रिय वाक्य। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमें क्या करना होता है, सिर्फ बी थर्ड का रोल होता है इसके अंदर। तो देखो नॉर्मल सी बात है, कट टू कट चलते हैं। मैंने बोला आई एम कुकिंग फूड, सीधी सी बात है भाई, क्या करना है इसके अंदर वो देखो आप सीधा सा। पैसिव वॉइस पढ़े, बी थर्ड हमें होना चाहिए। अब क्या करना है बच्चा, जो मेन वर्ब है उसको लगा देनी है दो टांगे इस तरीके से। सब्जेक्ट जो है बच्चों को हाइड कर लो, और जहां आपने बी थर्ड लगाया ना उसके जस्ट बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको उतार लो। ये उतार गया। अब देखो एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, फूड के साथ में क्या लगेगा, इज। ये जो देखो बी है ये कौन सी फॉर्म है, वैसी बी की फॉर्म बना दो, क्या हो जाएगा, बीइंग। अब कुक का थर्ड फॉर्म लगा दो, कुकड। अब देखो कुछ बचा के आगे फूड पहले उतर गया, इसको लगा दो बाय लगा के, बन गया सेंटेंस। सेंटेंस आके एक और, जैसे मान लो राम इज गोइंग टू कुक फूड, ये वाला सेंटेंस आ गया। हमें कुछ के नहीं करना होता, जो मैन वर्ब होते हैं उसको पकड़ो। ये देखो ये रखो, मतलब जो ऑब्जेक्ट से पहले वाली वर्ब है ना उसको पकड़ो, इसके लगा दो बी थर्ड। इसको हाइड कर देंगे, सब्जेक्ट को हाइड करना है, इसको पहले उतारेंगे, फूड इज गोइंग टू। देखो जो हमेशा ध्यान देना टू के बाद में जो एक्चुअल फॉर्म लगती है, तो बी की बी लग जाएगा, और कुक का क्या हो जाएगा, कुकड बाय राम। ठीक है, बन गया पैसिव, इजी। देखो जैसे ही हैज डन हिज होमवर्क, ये सेंटेंस आ गया। हमें कुछ नहीं करना है भाई, सब्जेक्ट को हाइड करना है, मेन वर्ब को पकड़ना है, उसके लगानी है दो टांगे, उसके जस्ट बाद वाले ऑब्जेक्ट को उतारना है, हिज होमवर्क हैज। देखो जब थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है तो डन हो ही गई। अब कुछ बचा नहीं है इधर, तो लगा दो इसको बाय हिम, बन गया सेंटेंस, हिज होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम। ये हो गया तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पैसिव वॉइस है। इसके अंदर कुछ और पैसिव वॉइस बनते हैं, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस आ जाता है, जैसे गो, जैसे प्ले फुटबॉल। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, लेट से स्टार्ट कर देना है, लेट फुटबॉल, इसके वही बी थर्ड, बी प्लेट, लेट फुटबॉल बी प्लेट। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया।
अरे पैसिव वॉइस बनाने में कुछ नहीं है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में भी कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस में भी कुछ नहीं है, बस फालतू की हेडेक ले रखे हैं लोग। वापस रिवाइज करें क्या? देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं है, 3 पार्ट है, याद रखना है। प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो इधर कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट है तो बच्चा चेंज होगा, इधर का कोई चेंज नहीं होता है। सेड जो है ये टोल्ड में हो जाता है, मतलब टेंस चेंज नहीं होता है, बस फीलिंग चेंज हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होता है, WEST F4 इनके रूप में चेंज होता है। एक एग्जाम्पल देखना, राम सेड टू श्याम, अरे भाई श्याम, ठीक है, यू आर माई ब्रदर। क्या हो जाएगा बच्चा? नॉर्मल सी बात किया है, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज हिज ब्रदर। अब कई बच्चों को यहाँ पे तकलीफ आती है, तो अच्छा सिंपल सी बात है, देखो बोलना है बस, राम ने श्याम को कहा तुम मेरे भाई हो। अब मैं तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को आके बोलूंगा, पता है राम ने श्याम को क्या कहा कि वह उसका भाई है, तो हो गया ना, वह उसका भाई है, तो वह उसका भाई है, वो हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, ये चेंज होता है, ये 1 2 हेड थर्ड में। बस ये होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसका और अच्छे से हमने पहले पढ़ ही रखा है। और रही बात पैसिव की, तो पैसिव के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। पैसिव के अंदर बस बी थर्ड देखना है बच्चा, बी थर्ड लगाना है, जो भी सेंटेंस बने बच्चा उसके बी थर्ड लगा देना। जैसे मैंने बोला प्लीज गो देयर, इसका अंदर देखो बच्चा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ये इस टाइप से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ठीक है, ये याद रखना है। मान लो बी थर्ड देखो 2 टांगे कहाँ लगानी, जैसे नॉर्मल सेंटेंस आता है ना, जैसे मैंने बोला यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसके आगे लगा दो बी थर्ड, इसको पहले उतारेंगे, फुटबॉल इज बीइंग, देखो बी के साथ में आएंगी बीइंग, वर्ड थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लेड बाय यू के यू लगा दो। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे है ना हमारे पास कई सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, है ना, उनको है ना बच्चा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही मानते हैं। बताओ एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वो हमेशा हमें याद रखने, ठीक है ना। जैसे कि मान लो पीपल, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, ये याद रखने हैं। अगर इनको अपन लगा देंगे ना तो बच्चा गलत हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। पीपल, एवरीबडी, है ना, ये सब के सब क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनको हम बाय लगा के नहीं लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। दे, देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताता हूँ मैं आपको, ये हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। दे, वी, पीपल, ऑल पीपल, ऑल ऑफ देम, someone, somebody, everyone, everybody, one, children, ये सब बच्चे क्या है हमारे पास अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बोला पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो वजह सिंपल है, इसको लगाओ बी थर्ड, इसको उतारेंगे, टी इज टेकन, देखो इज क्यों आया, क्योंकि देखो फर्स्ट फॉर्म है ना, इस वजह बी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, टी के साथ में इज आएगा, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। बाय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, इसको उतारने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर होता है, देखो कई बार ये ना ऐसे आ जाता है, विल यू हेल्प मी,
ये सेंटेंस आ गया भाई। अब देखो इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसका पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही आप जैसा करते आओ ना बच्चा। बी थर्ड लगा दिया, विल की जगह विल उतारो, ऐसे कैसे। अब इसके जस्ट बाद वाले को पहले उतारते हैं, आई। देखो फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो मॉडल के बाद हमें क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म विल आई बी हेल्प्ड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाय यू। ठीक है, कंप्लीट। जैसे मैंने बोला, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। कुछ नहीं बचा, इसको मान लो ऐसे, यहाँ पे ऐसे मान लो इसको। अब बनाओ इसको है ना, यहाँ मान लो। ये पहले सेंटेंस तो मैं यहाँ मान लो इसको। अब कैसे बनाओगे, फुटबॉल को पहले उतारोगे, इसको यहाँ उतारोगे, इज फुटबॉल के साथ में इज हो गया, इज बीइंग आईएनजी वाली फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म, बी के आईएनजी लगा दो, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय यू हो गया ना। अभी क्या करना है, बस इसको ना वापस यहाँ उतार दो आगे, जहाँ आर था ना वहां पे, बस बन गया सेंटेंस। सिंपल भाई, ये एडवांस है, अपन भी एडवांस बन जाएंगे। काहे दिक्कत लेते हो भाई, ठीक है, हो जाएगा ना बच्चा। ओके, अब देखो, अब दिक्कत आती है हु वाले सेंटेंस में कई बच्चों को। तो देखो बच्चा, हु वाला सेंटेंस होता है तो उसको बाय होम से स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंटेंस आ जाता है, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। भाई ये कप किसने, ये सुंदर कप किसने तोड़ा, ये सेंटेंस आ गया। तो भाई सिंपल सी है, बाय हुम, ठीक है। अब देखो सेकंड फॉर्म इसके लगाओ, बी थर्ड, वॉज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। बस। अब मैंने वैसे ब्रोकन यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि वैसे हमें पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है हमारा, मतलब किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, है ना, वर्ब। तो ये बना, देख WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गई, और ये वर्ब आ गई, ठीक है। एक आता है बच्चा होम से, होम से स्टार्ट हो रहा है तो आपको नॉर्मल सी बात करनी है, हु से स्टार्ट कर दो उसको। जैसे मान लो आता है हुम इज सी हेल्पिंग वर्ब, भाई किसकी हेल्प कर रही है ना। तो सिंपल क्या बन जाएगा, हु इज, इसके बी थर्ड लगाओ, हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। ये होता है बच्चा तुम्हारा पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस, वर्ब एंड एग्रीमेंट सारे कंप्लीट हो जाए। अभी भी अगर किसी को दिक्कत हो तो बच्चा मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको उसके लिए भी अच्छे से, और आप चाहो कि भाई सर मुझे है ना आप पैसिव वॉइस का एक पूरा एक्सप्लेन वाला वीडियो बना के भेजो, या फिर किसी भी टॉपिक्स का। देखिए मैंने ये वाले टॉपिक क्लियर किए एक साथ, क्योंकि भाई हमारी एग्जाम्स है, तो आप सभी ने बोला कि भाई सर हमें ना वो चाहिए, तो भाई ये तो बस उनके लिए है जो है ना मतलब पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई और देख रहा है तो भाई वो अपने हिसाब से देख लेना। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने है ना बच्चा पहले ही क्या है इनको ऑफलाइन पढ़ा रखा है, तो उस वजह से मैंने इनको कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे शायद मैंने अच्छे से नहीं समझाई हो, पर ऑफलाइन मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो वो इसको पढ़ेगा तो आराम से उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 6 माह से एग्जाम है, तो बच्चा इसको अगर आप देख के जाते हो तो आराम से क्लियर हो जाते हो। हमें क्या करना है बच्चा, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को, पैसिव वॉइस को, इनको बस सिर्फ पॉइंट से बनाना है और बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। अभी जो मैंने बताया देखो कितना छोटा तरीके से सेंटेंस था, ठीक है ना। चलो और कुछ
जानना हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे कि सर मुझे ये भी जानना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो मैं उनका भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू।